अंडरग्राउंड डायमंड सांप और दो बैल। एक जंगल में दो बैल थे। वो बहुत ही मिलजुल कर रहा करते थे। एक दिन वो चारे के लिए निकले हुए थे। तभी एक बैल ने दूसरे से कहा, आज हम पूरब दिशा में जाएंगे, सुना है वहाँ बहुत सारा चारा है। नहीं नहीं, आज हम पश्चिम दिशा में जाएंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा हरा भरा घास है। अरे दोस्त, पश्चिम की ओर बहुत सारे शिकारी रहते हैं और उनके बिछाए हुए जाल में अगर हम फंस गए ना तो हमारी खैर नहीं, इसलिए हम लोग पूरब की ओर चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, कितने डरपोक हो तुम, ऐसे रहोगे तो कैसे चलेगा। मैं डरपोक नहीं हूँ, आने वाली मुश्किल के बारे में पहले से सोच रहा हूँ। तुम क्या इतने ज्ञानी हो कि तुम्हें पहले से ही सब कुछ मालूम हो गया। चलो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। उन शिकारियों के जाल हमें कुछ नहीं कर सकते, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। इसे हिम्मत नहीं, दुस्साहस कहते हैं मेरे दोस्त। अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहो वैसा ही, पश्चिम की ओर चलते हैं, चलो। इस तरह दोनों बैल मिलजुल कर चढ़ने निकलते हैं। कितना भी ढूंढे उन्हें चारा ही नहीं मिलता। वापसी में एक शिकारी के जाल में वो बैल फंस जाता है। हाय रे, मेरे दोस्त को बचाओ, कोई तो बचाओ। इतने में वहां एक चूहा आता है। चिंता मत करो दोस्त, अभी मैं इस जाल को कुतर कर तुम्हारे दोस्त को बचाऊंगा। इस तरह वो बैल को जाल से छुड़ा देता है। थैंक यू मेरे दोस्त, समय पर तुमने मदद नहीं की होती तो मेरा दोस्त आज अपने प्राण खो देता। तुम्हारा बहुत आभार। अगर ये चूहा नहीं होता तो मैं इस जाल को तोड़कर बाहर निकल जाता। चिंता मत करो, मैं बहुत बलवान हूँ। अच्छा ठीक है, जैसे भी हो तुम तो सुरक्षित हो, ये देखकर मुझे खुशी हुई। बाद में तीनों मिलकर नदी के किनारे जाते हैं। वहां उन्हें एक सांप मिलता है। नागराज, क्यों इतने उदास क्यों हो? बहुत दिन से यहाँ ठीक से खाना ही नहीं मिल रहा, इसलिए मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। अब ये नदी पार करने में बहुत डर लगता है, इसीलिए परेशान हूँ कि उस ओर कैसे जाऊँ। बदमाश कहीं के, भूख लगे या ना लगे, तुमने यहाँ के सारे मेढक तो खा ही लिए। साल भर का खाना 6 महीने में खत्म कर चुके हो, अब क्या परेशान हो रहे हो? ये बहुत चालाक है, इसके भोलेपन पर मत जाना मेरे दोस्त। चूहे ने मना किया। हे चूहे, मेरे बारे में अनाप शनाप क्या बक रहे हो? अभी तुम्हें देख लूंगा। मैंने जो कहा सब सच कहा। क्या तुम अपने भोले भाली बातों में इन्हें धोखा देना चाहते हो, है ना? दोस्त, चूहे की बातों पर भरोसा ना करो, प्लीज मुझे नदी तक पहुंचा दो। तुम्हारे वहां पहुंचने से हमें क्या लाभ होगा? अगर तुम मुझे वहां पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें एक डायमंड दूंगा, उससे तुम अपनी सींग के बीच में सजाकर इस धरती के सारे जानवरों में से सबसे खूबसूरत दिख सकते हो। उतना ही नहीं, नदी के दूसरी ओर एक माया घास है, अगर तुमने उसे खा लिया तो तुम बहुत सुंदर हो जाओगे और तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? अब भरोसा करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या। मैं किसी और को ये आवश्यक सूचना दे दूंगा। नहीं नहीं, ये तोहफा मुझे चाहिए नागराज, मैं तुम्हें नदी के दूसरी ओर पहुंचा दूंगा। दोस्त, मुझे लगता है कि तुम्हें इस नाग की बातों में नहीं आना चाहिए, कहीं तुम मुश्किल में ना पड़ जाओ। पर बैल अपने दोस्त की नहीं मानता। तुम नहीं चाहते कि मैं खूबसूरत दिखूं, इसलिए ऐसा कह रहे हो ना? अरे दोस्त, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर नहीं सुनोगे तो तुम्हें बहुत समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। अभी तुम्हारी बकवास बंद करो, मैं नागराज को उस ओर लेकर जा रहा हूँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। इस तरह बैल सांप को लेकर नदी की दूसरी ओर जाता है। वहां जाने के बाद सांप सारे मेढक को निगलकर चला जाता है और बैल का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करता।
अरे क्या दोस्त, लगता है तुम अपना वादा भूल गए हो। तुमने कहा था कि तुम मुझे डायमंड दोगे और वो जादुई घास के पास भी लेकर जाओगे। मुझे अपनी खूबसूरती बढ़ानी है और अपनी भूख को भी मिटाना है। अरे इतना बोर मत कर, अभी तो पेट भर के खाना खाया हूँ, थोड़ा आराम करने दे, बाद में तुम्हारे बारे में सोचूंगा। नहीं नहीं, मुझे अभी डायमंड चाहिए और उस जादुई घास का पता भी। ये सुनकर नाग अपने मन में सोचता है, अरे यार, इस बैल ने तो नाक में दम कर दिया, इसका पीछा छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो? क्या तुम जो कुछ कह रहे थे वो सब झूठ था? अरे नहीं नहीं, मैं जरूर अपना वादा पूरा करूंगा, तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर आराम करो, मैं अभी जाकर डायमंड लेकर आता हूँ, फिर हम उस जादुई घास तक चलेंगे। इतना कहकर सांप वहाँ से थोड़ी दूर चला जाता है। इतने में वहाँ पर एक शेर दिखाई देता है। प्रणाम महाराज, आपके लिए खुशखबरी है। क्या? जल्दी बताओ। कुछ नहीं महाराज, आपके लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आया हूँ। बहुत अच्छे, बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया, आज पेट भर कर खाकर आराम करूंगा। ठीक है महाराज। इस तरह नाग ने शेर को बैल के बारे में बताया। महाराज, आपके लिए इसे बहुत चिकनी चुपड़ी बातें कर कर लाया हूँ। थैंक यू दोस्त, अभी इसका शिकार करूंगा। इस तरह शेर बैल पर टूट पड़ता है, लेकिन बैल शेर से लड़ाई करके उससे बचकर भाग जाता है। और वो अपने दोस्त के पास आकर उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने उस धोखेबाज बाघ की बातों में भरोसा किया। पता है, उसने मुझे शेर के हवाले कर दिया था। मैं उससे बचकर भागकर आया हूँ। अभी तुम्हारे साथ मिलजुल कर रहूंगा और तुम्हारी बात मानूंगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें वापस देखकर मैं बहुत खुश हुआ। आगे से हम दोनों मिलजुल कर आराम से रहेंगे। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बंदर और शेर की दोस्ती। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर और एक बंदर की दोस्ती हो जाती है। वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बंदर: और भाई, आजकल तो दिखता ही नहीं। हाँ यार, मेरी बीवी ने परेशान कर रखा है। क्यों, क्या हुआ? अरे यार, उसको रोज कुछ नया खाने को चाहिए। नई नई चीजें कहाँ से लाऊं? ऐसा क्या खाती है वो? अरे तू उसे छोड़, आज कहीं घूमने चलते हैं। हाँ चलते हैं। अब दोनों ही जंगल में घूमने निकले। जंगल में उन्हें भेड़िया मिलता है। अरे बिड़ू लोग, किधर जा रहे ले तुम लोग? उसकी बात सुनकर शेर कहता है, क्या हुआ तुझे? क्या करना हम कहीं भी जाएं? अरे अपुन तो ऐसे ही पूछ रहा था। अरे बाबा, तू तो गुस्सा ही हो गया। क्यों, तुझे भी साथ चलना है क्या? अरे नहीं नहीं रे बाबा, तो चलना, अपना रास्ता नाप, शेर ने कहा। भेड़िया ये सब सुनकर बहुत गुस्से में हो जाता है और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब बंदर और शेर की इतनी गहरी दोस्ती देखकर भेड़िया तिलमिला उठता है और उनकी दोस्ती में दरार डालने की फिराक में रहता है। उधर शेर और बंदर मजे में सारा जंगल घूमते हैं और फिर अपने अपने घर को आ जाते हैं। तभी बंदर कहता है, ये ले फल दे रहा हूँ तुझे, अपनी वाइफ और बच्चे को खिलाना। अबे यार, तू हमें ये कैसी आदत लगा रहा है? अबे तू अब नखरे मत कर, रख ले चुपचाप। शेर बहुत सारे फल लेकर अपने घर आता है और सारा परिवार मिलकर मजे से फल खाते हैं। एक दिन जब शेर अपने दोस्त बंदर से मिलने गया, तब पीछे से भेड़िया उसके घर आता है और उसकी बीवी को भड़काने लगता है। ओ मैं क्या जी, भाभी जी नमस्ते। ये आप लोग क्या खाते रहते हो आजकल? फल है भैया, इनके दोस्त रोज इन्हें देते हैं। कौन? वो बंदर?
ये शेर भाई न जाने किन उलझनों में कूदने वाले के चक्कर में पड़ गए। अरे ये सब कुछ खाना आप लोगों की शान के खिलाफ है। वो कैसे? अरे ये बंदर बहुत चालाक होते हैं। आज फल खिला रहे हैं, कल के दिन आप पर राज करेंगे। भेड़ी की बात सुनकर शेरनी हैरान थी। अच्छा, सच में? पर ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। ये हुई ना बात भाभी जी। आपको खाना ही खाना है तो उस बंदर का कलेजा मंगवा कर खाइए, फिर देखिए। इतना कहकर भेड़िया वहां से चला गया। और जब शेर घर आया तो उसकी बीवी ने उससे पूछा, सुनो, आज मेरा कलेजा खाने का मन कर रहा है, जाओ जाकर लेकर आओ। अरे कुछ दिन पहले ही तो तुमने खाया था। अरे मुझे दूसरे जानवर का कलेजा खाना है। आपके उस बंदर है ना, उस दोस्त का कलेजा खाना है। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो मेरा अच्छा दोस्त है। तो क्या हुआ? हम भी तो आपका परिवार है, हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? नहीं, ये गलत बात है। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, मैं अपने बच्चे को लेकर चली जाऊंगी, आप रहना उसी बंदर के साथ। और शेरनी शेर से काफी जिद करती है और शेर को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। और अगले दिन जब शेर अपने बंदर दोस्त से मिलने जाता है तो वो उससे कहता है, यार तुझे आज मेरी बीवी ने बुलाया है, वो तुझसे मिलना चाहती है। बंदर बिना जाने शेर की बातों में आ जाता है और उसके साथ घर जाता है और बोलता है, भाभी आपने मुझे बुलाया? जी मैंने आपको बुलाया, बताइए कोई काम था क्या भाभी? हाँ, मुझे तुम्हारा कलेजा खाना है। ये सुनकर बंदर का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहां से जाने लगता है, पर शेर उसे रोकने लगता है। तभी बंदर का दिमाग चलता है और वो बोलता है, शेर भाई बस इतनी छोटी सी बात के लिए बुलाया था तुमने, पहले बताया होता, मैं लेकर ही नहीं आया अपना कलेजा। लेकर नहीं आया मतलब? शेर भाई तुम्हें नहीं पता, हम बंदर कभी अपना कलेजा साथ लेकर नहीं चलते, वो तो हम पेड़ पर टांग कर आते हैं। कहो तो मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ हाँ चलो भाई, मैं भी साथ चलता हूँ। अब दोनों साथ में बंदर के पेड़ तक आते हैं। बंदर पेड़ के नजदीक आते ही फटाफट से पेड़ की ऊंचाई पर बैठ जाता है। अरे जाओ शेर भाई, तुम तो धोखेबाज निकले और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे बंदर भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम धोखेबाज के साथ बेवकूफ भी हो। भला अपना कलेजा कोई किसी को देता है क्या? और मैं कैसे निकाल पाऊंगा अपना कलेजा? अगर निकालता तो मर नहीं जाता। नहीं, पर तुम्हारा कलेजा लेके ही जाऊंगा मैं आज। अरे जाओ जाओ, वो तो तुम्हें अब मिलने से रहा और अब से हमारी कोई दोस्ती नहीं, सब खत्म। छलांग मारकर भाग जाता है और शेर निराश होकर वहां से चुपचाप घर आ जाता है। इस सारा नजारा भेड़िया ने देखा और वो बहुत खुश हुआ। वो दोनों की दोस्ती तोड़ने में सफल रहा। दूसरी ओर शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि लालच में आकर उसने कैसे अपनी सच्ची दोस्ती गवा दी। और तीसरी बात कि बंदर की सूझबूझ ने और चालाकी ने आज उसकी जान बचाई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्तों के साथ कभी भी धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए और संकट के समय अगर धैर्य के साथ सोचा जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी दूर हो सकती है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।